आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज है नहाय खाए, आज से ही छठ की शुरुआत होती है। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि छठ पूजा का महत्व क्या है, छठ पूजा सर्वप्रथम किसने किया था और छठ पूजा की पौराणिक कथा। चलिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी और पवित्रता और लोक पक्ष है। भक्ति और आध्यात्म से परिपूर्ण इस व्रत को बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गन्ने का रस, गुड़, चावल, गेहूं से निर्मित लोकप्रिय गीत से युक्त होकर जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह महापर्व पर्यावरण के अनुकूल हिंदू त्यौहार है। यह पर्व शास्त्रों से अलग यह जन सामान्य द्वारा अपने रीति रिवाजों के रंगों में गढ़ी हुई उपासना पद्धति है। इसके केंद्र में वेद पुराण जैसे ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। इस व्रत के लिए न विशेष धन की आवश्यकता है और न ही पुरोहित और पंडित की आवश्यकता है। जरूरत पड़ती है तो आस पड़ोस के सहयोगियों की। इस पर्व में सभी लोग आपका सहयोग करते हैं। इस उत्सव के लिए सभी लोग मिलके कार्य करते हैं। जहाँ छठ घाट बनाया जाता है, सभी लोग मिलके छठ घाट बनाते हैं, जल की व्यवस्था करते हैं, बैठने की व्यवस्था करते हैं और जिस रास्ते से व्रती आती हैं उस रास्ते को साफ करते हैं और बड़ी ही सुंदरता के साथ उसे सजाते हैं। इसमें धनी गरीब कोई नहीं होता। इसमें सभी कार्य एक जैसे ही होते हैं और इसमें सभी जनता एक जैसी दिखती है। इस महापर्व को सभी लोग मिलजुल कर सेवा भाव और भक्ति भाव से सामूहिक कर्म करते हैं और इस व्रत को पूरा करते हैं। यह महापर्व सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित है। इसमें सभी लोग मिलकर सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीताचरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में ही छठ पर्व मनाया था। इसके बाद से ही छठ महापर्व की शुरुआत हुई। इसीलिए मुंगेर और बेगूसराय में छठ महापर्व बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की परंपरा और उसके महत्व का प्रतिपादन करने वाली अनेक पौराणिक और लोकप्रिय कथाएं हैं। सर्वप्रथम छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में हुआ था। एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान श्री राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। उसी दिन से यह छठ पर्व मनाया जाने लगा। वैसे ही दूसरी कथा के अनुसार द्वापर युग में महाभारत से एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत हुई। महाभारत काल में सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव के अर्घ्य देते रहते थे। सूर्य देव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। द्रौपदी ने भी अपने पति के साथ मिलकर सूर्य उपासना की थी और छठ पर्व किया था, जिससे सूर्य भगवान के आशीर्वाद से उनकी यश, कृति और राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था। ऐसे ही एक और लोकप्रिय कथा है जो पुराण से है। इस कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्ठी यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी को यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा कि सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, आप मेरी पूजा करें तथा लोगों को भी पूजा के प्रति प्रेरित करें। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
यह पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को हुई थी, इसलिए उस दिन से छठ पूजा मनाया जाने लगा। उन्हें ही छठ मैया के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए छठ पूजा में आदित्य भगवान यानी कि सूर्य भगवान, छठ माता की पूजा की जाती है। पौराणिक काल में सूर्य देव को आरोग्य देवता माना जाता था। सूर्य की किरणों में कई रोगों को नष्ट करने की क्षमता पाई गई। ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के क्रम में किसी खास दिन उनका प्रभाव विशेष पाया। संभवतः यही षष्ठी पर्व का उद्भव बेला था। उसी समय से यह छठ पर्व को मनाया जाने लगा और इसे विशेष महत्व दिया गया। ये रही आज की जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।